हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम किसी भी तत्व का आपको परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार निकालना सिखाएंगे। उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियनों की संख्या कैसे कहते हैं, सब एक एक पॉइंट को बहुत आसानी से देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि क्लास 11 का जो चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना, ठीक है, तो उसमें देखने वाले हैं आपका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार का। तो भाई वीडियो प्लीज पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आज हम आपका एकदम पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, तो चलो देखते हैं परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार के बारे में। तो जैसा बात करें परमाणु क्रमांक को कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो पहले हम किसी परमाणु की बात करते हैं। मान लो कोई हमें दिया गया ऐसे ZXA, जहां ये ZXA क्या, देखो ये Z जो है आपका, इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। अभी केवल आप ध्यान से पढ़ो, फिर आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, केवल देखते रहो। अभी परमाणु क्रमांक है ये जो आपका ए है, इसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। अभी केवल एक एक के नाम याद रखो, जैसे किसी इंसान का नाम होता है। ठीक है, तो उसी तरह इसका नाम याद रखना है आपको। ए है, ए फॉर एक, इसका ए का नाम क्या है, परमाणु भार। ठीक है, जेड का नाम क्या है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, प्रोटॉन। परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या, या क्या कह सकते हो आप, न्यूक्लियनों की संख्या। इसे इसके तीन नाम आप याद रखो। ठीक है, तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे परमाणु में कुछ भी पूछेगी इसकी प्रोटॉनों की संख्या बताओ, तो आपको पता परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। आपसे कहते परमाणु भार बताओ, या कहते द्रव्यमान संख्या बताओ, या कहते न्यूक्लियनों की संख्या बताओ, तो आप आसानी से बता दो। ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है। और जैसा कि ये एक्स आपको दिख रहा है, ये एक परमाणु है। ठीक है, या कह सकते हो एक तत्व है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल पे ले सकते हो 1H1 लिखा है, हाइड्रोजन का एक तत्व हो गया आपका। ये जो ऊपर वाला, इसे क्या कहोगे आप, इसे क्या कहोगे, परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या। अगर आपसे 1H1 में कह दे परमाणु भार बताओ, तो क्या कहोगे, आपका एक है। अगर परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या पूछे, तो वो क्या होगी, ये वाली क्या होगी, एक। ठीक है, तो आप पहले आसानी से इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, परमाणु क्रमांक को इंग्लिश में कहा गया एटॉमिक नंबर। क्या कहा गया, एटॉमिक नंबर। तो कह रहा है किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित, क्या कहा गया, किसी तत्व, कोई तत्व है, उसके परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक जेड कहलाती है। मतलब कि किसी तत्व में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, उसकी परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहलाएगी। ठीक है, अभी आपको निकालना भी बहुत आसानी सिखाएंगे हम। तो क्या कहा गया, किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु की, उस तत्व या परमाणु की क्या कहलाएंगी, परमाणु क्रमांक। जैसे आपको एग्जांपल दिया गया 1H1, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या की बात करें तो वो कितनी होगी, ये वाली। या आपसे कहा जाए परमाणु क्रमांक क्या होगा, तो ये होगा। ठीक है, तो हम ये जानेंगे। अब अभी परमाणु भार की भी परिभाषा पढ़ो, जिससे फिर आपको सूत्र से आसानी से परमाणु क्रमांक और परमाणु भार निकालना दिखाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं परमाणु भार की बात आती, द्रव्यमान संख्या की बात आती, मास नंबर की बात आती। इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास नंबर। तो देखो कह रहा है क्या, किसी परमाणु के नाभिक में, परमाणु भार क्या होता है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। क्या कहा गया, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी क्या कहलाएगी, न्यूक्लियनों की संख्या, या आप कह सकते हो परमाणु भार, या आप कह सकते हो द्रव्यमान संख्या। आपको तीनों नाम बताए, परमाणु भार का, द्रव्यमान संख्या का और न्यूक्लियनों की संख्या का। तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू क्या होगा, न्यूक्लियनों की संख्या या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो ये। आप बात करें इसके फॉर्मूले की, जिससे आप आसानी से निकाल सको। ठीक है, तो चलो फॉर्मूले की हम बात करते हैं। फॉर्मूला देखते हैं इसका क्या होगा। देखो अगर आपको इसका आपने फॉर्मूला देखा, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू न्यूक्लियनों की संख्या। तो अब बात करें प्रोटॉनों की संख्या को, हमने आपको बताया जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगर बात करें आपसे न्यूट्रॉनों की संख्या को, तो न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको बताएं कि परमाणु भार या न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अभी आपको बताया ए से प्रदर्शित करते हैं। जेड आपका परमाणु क्रमांक होता है, ए आपका परमाणु भार होता है। तो जेड प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। आपको इसमें सबके नाम पता है। ए का नाम क्या है भैया, परमाणु भार नाम है। जेड का क्या नाम है, परमाणु क्रमांक नाम है। प्रोटॉनों की संख्या नाम है। एन किसका नाम है, एन नाम है न्यूट्रॉनों की संख्या का, न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। ठीक है, तो तीनों के नाम अब हम जान चुके हैं। जेड आपका परमाणु क्रमांक, ए आपका परमाणु भार, एन आपका न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इतनी बात हम समझ गए। जेड प्लस एन इक्वल टू ए, आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, ए इक्वल टू जेड प्लस एन, ऐसे कह दो। ठीक है,
ए इक्वल टू आपका क्या हो गया जेड प्लस एन, या जेड की जगह आप प्रोटॉनों की संख्या रख दो क्योंकि आपको पता है प्रोटॉनों की संख्या और आपका परमाणु क्रमांक सेम होता है। तो ए इक्वल टू पी प्लस एन भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, चाहे जो लिखो, ठीक है, दोनों सेम ही है। अब आपको थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सको, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लिया, इक्वल टू पी प्लस एन। चलो हम निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं, 11 Na 23 लिखा है, 11 Na 23 लिखा है, ठीक है। तो चलो इससे भी देखते हैं। अब बात करें इसमें, अगर आपसे पूछा जाए परमाणु क्रमांक बताओ, ठीक है, परमाणु क्रमांक बताओ इसका, तो आप क्या बताओगे? या आपसे कहा जाए प्रोटॉनों की संख्या बताओ, तो कितनी होगी, जल्दी से बताओ। तो प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी भाई, इसकी बात करें हम, तो अभी आपको बताया ये जो इधर लिखा होता है नीचे साइड, इससे ही हम कहते हैं प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक। तो ये कितनी हो जाएगी 11। अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान संख्या बताओ, द्रव्यमान संख्या बताओ, या आपसे कह दे परमाणु भार बताओ इसका, या आपसे कह दे न्यूक्लियानों की संख्या बताओ, तो आप क्या बताओगे इसमें? तो आप बताओगे क्या 23। क्यों बताओगे? क्योंकि ये ऊपर वाली आपको पता है ये होती है आपका ए का मान, ठीक है, और ये होता है आपका जेड का मान। जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, या आप कह सकते हो प्रोटॉनों की संख्या। ए आपका क्या है? परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियानों की संख्या। आप दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, 12 Mg24। इसमें आपसे कहा गया प्रोटॉनों की संख्या बताओ, तो क्या बताओगे? तो प्रोटॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12। क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है। आप बात करें, अगर आपसे पूछे परमाणु भार बताओ, तो ए कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, 24। अब आपसे पूछा गया, तीसरी नई चीज पूछ ली गई, न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। अब आप कैसे बताओगे? क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, ए इक्वल टू पी प्लस एन होता है, या कह सकते हो ए इक्वल टू जेड प्लस एन होता है। आपको मान निकालना एन का, तो मान रख दो, ए का मान है 24, पी का मान है 12, एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है, ठीक है। एन को इधर ही रहने दो, 12 इधर प्लस का, इधर फिर तो माइनस का, तो 24 माइनस 12 इक्वल टू हो गया एन। एन का मान निकालोगे, 24 में 12 घटाओगे तो आ गया एन। तो एन का मान कितना आ चुका है? 12। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या भी 12 है इसमें, इस 12 Mg24 में। प्रोटॉनों की संख्या भी 12। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें तो प्रोटॉनों की जितनी भी संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है, अगर आप शुरुआत से वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता है कि परमाणु जो होता है उसमें जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है, क्योंकि जितना धनावेश अंदर होगा उतना ही बाहर ऋणावेश होगा उनकी कक्षाओं में, जिससे क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। आपको पता है परमाणु उदासीन होता है, तो जितना उसमें धनावेश होगा उतना ऋणावेश होगा। तो देख सकते हो 12 आपके इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो देख सकते हो, सॉरी, प्रोटॉन है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 12 प्रोटॉन भी होंगे। अगर जैसे इसमें बात करें आपके कितने इलेक्ट्रॉन थे, वो सॉरी कितने प्रोटॉन थे, 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11 होंगे। क्यों 11 होंगे? क्योंकि आपको पता है परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। इस कारण से जितना परमाणु में धनावेश होगा उतना ही क्या होगा, ऋणावेश। आप देखो एक और एग्जांपल देखते हैं, 6C12। ये किसका है? कार्बन का है, आपको पता है। तो आपको इसमें इसके आंसर आपको देने हैं, आपको परमाणु क्रमांक इसका बताना है, ठीक है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है और ए का मान बताना है। तो भाई अब आपको इसका कमेंट करके आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो भैया अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना ना जाइएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।